नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 66वें अध्याय में आज का प्रसंग है महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 महर्षियों के नाम तुम्हें ज्ञात हो चुके हैं। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र विख्यात हैं। मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी, निरति, अजयपात, अहिबुर्धन्य, शत्रु संतापन, पिनाकी, दहन, ईश्वर, परम कांतिमान कपाली, स्थाणु और भगवान भव, ये 11 रुद्र माने गए हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और कृतु, ये ब्रह्मा जी के 6 पुत्र बड़े शक्तिशाली महर्षि हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए जो लोक में सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं, बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। ये तीनों ही उत्तम व्रत धारण करने वाले हैं। मनुजेश्वर, अत्रि के बहुत से पुत्र सुने जाते हैं। वे सबके सब वेद वेदता सिद्ध और शांतचित्त महर्षि हैं। नरश्रेष्ठ बुद्धिमान पुलत्स्य मुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर तथा यक्ष हैं। राजन, पुलह के शरभ, सिंह, किम पुरुष, व्याघ्र, रीक्ष और इहामिग्र जाति के पुत्र हुए। क्रतु के पुत्र, क्रतु के समान पवित्र, तीनों लोकों में विख्यात, सत्यवादी, व्रतपरायण तथा भगवान सूर्य के आगे चलने वाले 60,000 वाले खिल्य ऋषि हुए। भूमिपाल, ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महातपस्वी शांत चित्त महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उन महात्मा के बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि ने उनके गर्भ से 50 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी कन्याएं परम सुंदर अंगों वाली तथा विकसित कमल के सदृश विशाल लोचनों से सुशोभित थीं। प्रजापति दक्ष के पुत्र जब नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपनी उन कन्याओं को पुत्री बनाकर रखा। राजन, दक्ष से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को दिव्य विधि के अनुसार समर्पित कर दी। अब मैं धर्म की पत्नियों के नाम बता रहा हूँ, सुनो। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति, ये धर्म की 10 पत्नियां हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन सबको धर्म का द्वार निश्चित किया है, अर्थात इनके द्वारा धर्म में प्रवेश हो जाता है। चंद्रमा की 27 स्त्रियां समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे पवित्र व्रत धारण करने वाली सोम पत्नियां काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वे सबकी सब नक्षत्रवाचक नामों से युक्त हैं। पितामह ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण मुनिवर धर्मदेव उनके पुत्र माने गए हैं। प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। दक्ष की कन्याओं के गर्भ से ही धर्म के 8 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें वसुगण कहते हैं। अब मैं वसुओं का विस्तार पूर्वक परिचय देता हूँ। धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। धर और ब्रह्मवेत्ता ध्रुव धूर्मा के पुत्र हैं। चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल श्वासा के पुत्र हैं। रता के और अनल शांडिली के पुत्र हैं तथा प्रत्यूष और प्रभास, ये दोनों प्रभाता के पुत्र बताए गए हैं। धर के 2 पुत्र द्रविण तथा हुत हव्य, वह सब लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के मनोहरा नाम स्त्री के गर्भ से प्रथम तो वर्चा नामक पुत्र हुआ, जिससे लोग वर्चस्वी होते हैं। फिर शिशिर, प्राण और रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत तथा मुनि। अनल के पुत्र श्रीमान कुमार हुए, जिनका जन्म काल में सरकंडों के वन में निवास था। शाख, विशाख और नैग में, ये तीनों कुमार के छोटे भाई हैं। 6 कृतिकाओं को माता रूप में स्वीकार कर लेने के कारण कुमार का दूसरा नाम कार्तिकेय भी है। अनिल की भार्या का नाम शिवा है। उसके 2 पुत्र हैं, मनोजव तथा अविज्ञात गति। इस प्रकार अनिल के 2 पुत्र कहे गए हैं। देवल नामक सुप्रसिद्ध मुनि को प्रत्यूष का पुत्र माना जाता है। देवल के भी 2 पुत्र हुए हैं। वे दोनों ही क्षमावान और मनीषी हैं। बृहस्पति की बहिन स्त्रियों में श्रेष्ठ एवं ब्रह्मवादिनी थी।
वे योग में तत्पर हो संपूर्ण जगत में अनासक्त भाव से विचरती रहीं। वे ही वसुओं में 8वें वसु प्रभास की धर्म पत्नी थीं। शिल्प कर्म के ब्रह्मा महाभाग विश्वकर्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे सहस्त्रों शिल्पों के निर्माता तथा देवताओं के बढ़ई कहे जाते हैं। वे सब प्रकार के भूषणों को बनाने वाले और शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने देवताओं के असंख्य दिव्य विमान बनाए हैं। मनुष्य भी महात्मा विश्वकर्मा के शिल्प का आश्रय ले जीवन निर्वाह करते हैं और सदा उन अविनाशी विश्वकर्मा की पूजा करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन को विदीर्ण करके मनुष्य रूप में भगवान धर्म प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले हैं। उनके 3 श्रेष्ठ पुत्र हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते हैं। उनके नाम हैं शम, काम और हर्ष। वे अपने तेज से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। काम की पत्नी का नाम रति है, शम की भार्या प्राप्ति है, हर्ष की पत्नी नंदा है। इन्हीं में संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के संपूर्ण देवता तथा असुर उत्पन्न हुए। निपश्रेष्ठ इस प्रकार कश्यप संपूर्ण लोकों के आदि कारण हैं। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की धर्म पत्नी हैं। वे परम सौभाग्यवती हैं। उन्होंने अश्वनी का रूप धारण करके अंतरिक्ष में दोनों अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। राजन, अदिति के इंद्र आदि 12 पुत्र ही हैं। उनमें भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं, जिनमें ये संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा प्रजापति और वषटकार, ये 33 मुख्य देवता हैं। अब मैं तुम्हें इनके पक्ष और कुल आदि के उल्लेख पूर्वक वंश और गण आदि का परिचय देता हूँ। रुद्रों का एक अलग पक्ष या गण है। साध्य, मरुत तथा वसुओं का भी पृथक पृथक गण है। इसी प्रकार भार्गव तथा विश्व देव गण को भी जानना चाहिए। विंतानंदन, गरुण, भगवान अरुण तथा भगवान बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, सर्व औषधि तथा पशु, इन सबको गुह्यक समुदाय के भीतर समझो। राजन, ये देवगण तुम्हें क्रमशः बताए गए हैं। मनुष्य इन सब का कीर्तन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भृगु ब्रह्मा जी के हृदय का भेदन करके प्रकट हुए थे। भृगु के विद्वान पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए, जो ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की रक्षा के लिए वृष्टि, अनावृष्टि तथा भय और अभय उत्पन्न करते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वे समस्त लोकों का चक्कर लगाते रहते हैं। महाबुद्धिमान शुक्र ही योग के आचार्य और दैत्यों के गुरु हुए। वे ही योग बल से मेधावी, ब्रह्मचारी एवं व्रत पारायण बृहस्पति के रूप में प्रकट हो देवताओं के भी गुरु होते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भृगुपुत्र शुक्र को जगत के योगक्षेम के कार्य में नियुक्त कर दिया, तब महर्षि भृगु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था च्यवन। महर्षि च्यवन की तपस्या सदा उद्दीप्त रहती है। वे धर्मात्मा और यशस्वी हैं। भारत, वे अपनी माता को संकट से बचाने के लिए रोषपूर्वक गर्भ से च्युत हो गए थे। मनु की पुत्री आरुषि मनीषी च्यवन मुनि की पत्नी थी। उससे महायशस्वी औरव मुनि का जन्म हुआ। वे अपनी माता की उरु फाड़कर प्रकट हुए थे, इसलिए औरव कहलाए। वे महान तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली थे। बचपन में ही अनेक सद्गुण उनकी शोभा बढ़ाने लगे। औरव के पुत्र ऋचिक तथा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। महात्मा जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे थे, किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे। वे श्रेष्ठ सद्गुणों से विभूषित थे। संपूर्ण शस्त्र विद्या में कुशल, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा जितेंद्रिय थे। और वो मुनि के जमदग्नि आदि 100 पुत्र थे। फिर उनके भी सहस्त्रों पुत्र हुए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर भृगु वंश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र और थे, जिनका धारण, पोषण और सृष्टि रूप लक्षण लोक में सदा ही उपलब्ध होता है। उनके नाम है धाता और विधाता। ये मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली शुभ स्वरूपा लक्ष्मी देवी उन दोनों की बहन है। आकाश में विचरने वाले अश्व लक्ष्मी देवी के मानस पुत्र हैं। राजन, वरुण के बीज से उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उसके पुत्र को तो बल और देवनंदिनी पुत्री को सुरा समझो।
तदंतर एक समय ऐसा आया जब प्रजा भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने लगी। उस समय वहां अधर्म प्रकट हुआ जो समस्त प्राणियों का नाश करने वाला है। अधर्म की स्त्री निरृति हुई जिससे नैऋत्य नाम वाले 3 भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए जो सदा पाप कर्म में ही लगे रहने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: भय, महाभय और मृत्यु। उनमें मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करने वाला है। उसके पत्नी तया पुत्र कोई नहीं है क्योंकि वह सबका अंत करने वाला है। देवी ताम्रा ने काकी, शेनी, भासी, धृतराष्ट्री तथा सुखी इन 5 लोक विख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। जनेश्वर काकी ने उल्लुओं और शेनी ने बाजों को जन्म दिया। भासी ने मुर्गों तथा गीधों को उत्पन्न किया। कल्याणमयी धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों, काल हंसों तथा चक्रवाकों को जन्म दिया। कल्याणमय गुणों से संपन्न तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यशस्विनी शुकी ने शुकों को ही उत्पन्न किया। क्रोधवशा ने 9 प्रकार की क्रोध जनित कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम ये हैं: मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सुंदरी सुरसा। नरशेष समस्त मृग मृगी की संतानें हैं। परंतम मृगमंदा से रीक्ष तथा श्रमर उत्पन्न हुए। भद्रमना से ऐरावत हाथी को अपने पुत्र में उत्पन्न किया। देवताओं का हाथी महान गजराज ऐरावत भद्रमना का ही पुत्र है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। वेगवान घोड़े और वानर हरि के पुत्र हैं। गाय के समान पूंछ वाले लंगूरों को भी हरि का ही पुत्र बताया जाता है। शार्दूली ने सिंहों, अनेक प्रकार के बाघों और महान बलशाली सभी प्रकार के चीतों को भी जन्म दिया, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर मातंगी ने मत वाले हाथियों को संतान के रूप में उत्पन्न किया। श्वेता ने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया। राजन, तुम्हारा भला हो। सुरभि ने 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से एक का नाम रोहिणी था और दूसरे का गंधर्वी। गंधर्वी बड़ी यशस्विनी थी। भारत तत्पश्चात रोहिणी ने विमला और अन्ना नाम वाली 2 कन्याएं और उत्पन्न की। रोहिणी से गाय बैल और गंधर्वी से घोड़े ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अलना ने 7 प्रकार के वृक्षों को उत्पन्न किया जिनमें से पिंडाकार फल लगते हैं। अनला के शुकी नाम की एक कन्या भी हुई। कंक पक्षी सुरसा का पुत्र है। अरुण की पत्नी शेनी ने 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम था संपाति और दूसरे का जटायु। जटायु बड़ा शक्तिशाली था। सुरसा और कद्रु ने नाग एवं पन्नग जाति के पुत्रों को उत्पन्न किया। विंता के 2 ही पुत्र विख्यात हैं, गरुण और अरुण। सुरसा ने 101 सिर वाले सर्पों को जन्म दिया था। सुरसा से 3 कमलनयनी कन्याएं उत्पन्न हुई जो वनस्पतियों, वृक्षों और लता गुल्मों की जननी हुई। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनला, रूहा और विरुधा। जो वृक्ष बिना फूलों के ही फल ग्रहण करते हैं उन सबको अनला का पुत्र जानना चाहिए, वे ही वनस्पति कहलाते हैं। प्रभो, जो फूल से फल ग्रहण करते हैं उन वृक्षों को रूहा की संतान समझो। लता, गुल्म, वल्ली, बांस और तिनकों की जितनी जातियां हैं उन सब की उत्पत्ति विरुधा से हुई है। यहाँ वंश वर्णन समाप्त होता है। बुद्धिमानों में शेष राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का भली भांति वर्णन किया है, जिसे अच्छी तरह सुनकर मनुष्य सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञता तथा उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि देवता और दैत्य आदि के अंशावतारों का दिग्दर्शन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।